नमस्कार, मैं पूनम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली में। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच उतर चुके कि जनता क्या सोच रही है, क्योंकि आपको पता है दो बार यहाँ से मनोज तिवारी सांसद रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी ने इस बार कन्हैया कुमार को उतारा है। तो देखना ये हुआ कितना काम हुआ 10 सालों में, कितना नहीं हुआ। सीधा जनता से जुड़ेंगे। क्या लग रहा है चाचा, यहाँ पे 2 बार जो सांसद रह चुके हैं, कैसा काम किया? काम ठीक चल रहा है। मनोज तिवारी ने ठीक काम किया है? आदमी बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया आदमी है, अच्छा आदमी है। और अभी कन्हैया कुमार को उतारा टक्कर में। हमें उसे जानते ही ना, कहाँ रहे हो, जानते नहीं हो? कहाँ रहे पता ना कहाँ का है। अच्छा ये बताइए, मनोज तिवारी कभी आते हैं यहाँ पे? वो तो आता ही रहता है बेचारा यहाँ सारा। लेकिन बाकी लोग कहते कभी नहीं आते। वो कहने वाले कहते रहे। वो क्या लग रहा है, मनोज तिवारी सांसद है, कैसा काम किया? मैं काम तो किया है, ऐसा हाँ। नहीं है काम नहीं किया, काम किया है। फ्लाईओवर बन गया, जाम हाँ। क्लियर हो गया यहाँ का, बिल्कुल काम किया है। जब तो दोबारा इलेक्शन में 10 साल राज किया, काम किया है, ऐसा नहीं है काम नहीं किया। तो कैसा काम किया है? अब ये तो यहाँ के रहने वाले बताएंगे, जो हम तो इस क्षेत्र के रहने वाले नहीं, हम तो दूसरे वहाँ के रहने वाले हैं। पल्ली साइड के रहने वाले हैं। पल्ली साइड। ये यहाँ के हमारे अशोक भाई साहब बताएंगे। अच्छा ये बताइए, महंगाई की बात करें, महंगाई कैसी है? महंगाई तो देखो आपके सामने चरम सीमा पे है। ये शॉप आपकी है? हाँ जी, सब काम धंधा कैसे चल रहा है? काम धंधा देखो खाली बैठे हुए हैं। अच्छा काम ही नहीं चल रहा? बिल्कुल नहीं, सुनसान है। तो मोदी जी क्यों कहते हैं कारोबार मेरे राज्य में लबालब है? आप खुद देखो ना क्या हालत, देखो आप खुद ही देख लो, हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है। सन्नाटा पड़ा हुआ देखो, सन्नाटा पड़ा हुआ है। देख लो। तो घर कैसे चलता है? अब जो 100-150 कमाते उससे चला रहे, गुजारा क्या कर रहे हैं, मजबूरी है। अच्छा ग्राहक आते हैं तो ग्राहक क्या कहते हैं खरीदने से पहले? ग्राहक कहते हैं महंगाई इतनी है, कहाँ से खरीदे, पैसा नहीं पब्लिक के पास। लिखते नहीं ग्राहक? नहीं, और रोजगार की बात करें, फैमिली में जो बच्चे, रोजगार मिल रहा है? अब जब बच्चे पढ़ रहे हैं, जब देखो रोजगार जब पढ़ेगा कोर्स करेंगे, जब देखो जब पता चलेगा। अभी तो इस बारे में क्या कह सकते हैं। तो इस बार क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या फिर से सरकार? पब्लिक देखो, हिंदुस्तान इतना बड़ा है। अच्छा ये बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? ना, हम भी बाहर के रहने वाले हैं। वैसे क्या लग रहा है, इस बार बदलाव होगा या फिर से सरकार आएगी मोदी जी की? दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार आवेगी। मोदी जी कह रहे दिल्ली में केजरीवाल नहीं आएंगे। अरे केजरीवाल आवेंगे, आवेंगे क्यों नहीं? कह रहे जेल में क्या सत्ता चला? अरे जेल में क्यों नहीं, सब सत्ता चलाओगे, चलाओगे कैसे नहीं। अच्छा, और मोदी जी की बात करें तो मोदी जी उत्तर प्रदेश में भचरा इलाका है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, सारे में हाँ, मोदी तो सारे कुछ तिरी रहा। और क्या काम कैसा किया है? काम कैसा किया है? काम बढ़िया कर रखा है। वैसे काम को क्या, हाँ अच्छा हो रहा काम। दुकानदारी कैसी हो रही है? दुकानदार तो मंदी हो रही है, यहाँ से बैठे खाली बैठे, मंदी हो रही है? कोई ग्राहक ही नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ। अच्छा, और 10 साल पहले कैसा था काम? 10 साल पहले भी ऐसा ही था, ऐसा ही चल रहा बस अपना, और का उलट पुलट ऐसा ही था? ऐसा ही चल रहा उलट पुलट अपना। अच्छा, तो ये बताइए, मोदी जी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नहीं आ पाएंगे, तो किस कारण से आएंगे दोबारा? अजी सब आवेंगे, आवेंगे कैसे नहीं आवेंगे, जब हम वोट देंगे केजरीवाल को तो आवेंगे, आवेंगे कैसे नहीं। हाँ, केजरीवाल ने कैसा काम किया? केजरीवाल ने बढ़िया काम किया। अच्छा, और क्या क्या काम किया? भाई स्कूल बना रखे, और क्या, और चौखे फ्लावर बना रखे दिल्ली में, और क्या होगा। भाई साहब महंगाई आ रही है बाजार के अंदर। तो काम धंधा बिल्कुल नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं लोग बाजारों के अंदर, दुकानदारी बिल्कुल नहीं है, कारोबार बिल्कुल बंद पड़े हुए, माल बेच रहे हैं और खा रहे हैं बेचारे, कर्जदार बने हुए सारे। अरे मेरे राज्य में सारे खुश हैं। अब कहने से क्या होता है मैडम, बाजार में तो आप भी घूम रही है ना, देखो क्या हाल चाल है। बिल्कुल मंदा पड़ा हुआ, माल बेच बेच के खा रहे हैं, माल बेच बेच के खा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है बाजारों के अंदर, बिल्कुल मंदा है। बताइए पहले कैसा समय था, 10 साल पहले कैसा था? पहले ठीक था, बढ़िया था कारोबार, बढ़िया था। अच्छा कारोबार था पहले, ऐसा कोई ना था जैसे आज के टाइम में बुरा हाल हुआ है। बुरा हाल हुआ। हाँ, बहुत बुरा हाल है। तो क्या चाहेंगे, बदलाव चाहेंगे या फिर से? बदलाव क्या, बस जो भी करे हमारे लिए तो वो अच्छा है, जो कारोबार बढ़िया हो जाए हमारा, बस हमें किसी से कोई मतलब तो है नहीं। देखो नेता तो सारे बराबर ही होते हैं, हमें किसी नेता से कोई मतलब तो है नहीं कि कोई नेता आएगा तो कारोबार दे, हमें तो कारोबार अच्छा हो जाए, कोई भी दे दे जाए कारोबार, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है ना। हमें किसी, बताइए मनोज तिवारी ने कैसा काम किया? पता नहीं, हमें तो इसके बारे में कुछ करे, उन्होंने करे क्या होगा, तो हमें तो जो भी करा केजरीवाल की सरकार में तो उन्होंने करा होगा, जो भी करा होगा हमें तो पता नहीं केजरीवाल ने कराया या मनोज तिवारी ने कराया, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, किसी का नाम तो लिखा हुआ नहीं है। बिल्कुल, मुझे तो ये लगता है कि मोदी जाएंगे, चांस जो है, क्योंकि हाँ 2-3 जगह हमने सुना है कि वोट नहीं डालने दे रहे हैं। कौन नहीं डालने दे रहे? मतलब ये जहाँ पर वोट डलते हैं वहाँ पर वोट नहीं डालने दे रहे हैं लोग, पुलिस वाले भी हैं,
अब वो ये मुझे नहीं पता कौन से एरिया। मोदी जी क्यों आएंगे? नहीं, क्यों का मतलब तो नहीं पता। अच्छा, किस मुद्दे को लेकर मोदी जी को लाओगे? बेरोजगारी, विकास या नहीं महंगाई? देखिए, हम तो कांग्रेस को लाना चाहते हैं। कांग्रेस को लाना हाँ, चाहते हैं। कांग्रेस को लाना चाहते हैं अच्छा। क्योंकि जो 70 साल में उन्होंने करा है वो हमारे सामने है, और जो 4 साल में या 10 साल में इन्होंने करा है वो हमारे सामने है। तो इसलिए हमें 70 सालों में जनता को लूटा था कांग्रेस ने। नहीं, ये साफ साफ तो नहीं बोल पाएंगे। हाँ। हाँ, क्योंकि आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है। हमने जो 70 साल में देखा है वो हमारे सामने, और हमने झेला भी है उस चीज को। बिल्कुल। और अभी जो 10 साल में हुआ है वो, हम जैसे कारोबारी आदमी है हम लोग, तो हमें बहुत फर्क पड़ता है। हमें कोई ये नहीं है कि बीजेपी से नफरत है, कांग्रेस से मोहब्बत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ कारोबार चाहिए, और ये बीजेपी के शासन में कारोबार तो नहीं था हमारे पास, बिल्कुल भी। कारोबार वाले सारे खुश है मेरे राज्य में? नहीं नहीं नहीं, वो उनका कहना है। जो कारोबार वाले हैं वो कारोबार नहीं करते ना, हम कारोबार करते हैं। अच्छा। कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लाइन ही नहीं है किसी चीज की। बहुत प्रॉब्लम हो रही है कारोबार में, बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं है, कुछ भी 10 नहीं। साल पहले की बात से 10 साल पहले की बात करें तो ये अपना कारोबार में बहुत चीजें थी। पहली बात तो जीएसटी वीएसटी इतना टैक्स नहीं था हर चीज में। अब तो कुछ चीज खरीद भी रहे हैं उसमें भी टैक्स दे रहे हैं, सोचना पड़ रहा है टैक्स देने की तो बहुत। देश हित के लिए लगा है ना? नहीं, वो सही है, देश हित के लिए है, लेकिन पहले जो सोच समझ के करा हुआ था, अब जैसे ये 15 लाख वापिस देंगे, ये देंगे, वो तो नहीं करा, सीधा टैक्स। तो जनता के पैसे लेने की बात है ना, जनता को देने की बात नहीं है, जनता की पैसे लेने की बात है। अरे मैं जनता के साथ हूँ, गरीब के साथ हूँ। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ बोलने वाली बातें। अमित शाह जी का एक इंटरव्यू था, उसमें बोल रहे थे कि 15 लाख एक जुमला था, बोलने वाला सिर्फ जुमला था, ऐसा होता नहीं है। अब आप खुद सोच सकते हैं ना। बाकी जो योजनाएं वो मिल पा रही हैं आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। मोदी जी ने इतनी आप बताइए कौन सी योजना है? फ्री शिक्षा, फ्री राशन, फ्री स्वास्थ्य। कहाँ पर? 5 लाख का स्वास्थ्य फ्री कर दिया। नहीं, कर दिया, उसके लिए घूमना कितना पड़ेगा आपको, लाइन में कितना लगना पड़ेगा, वो कार्ड नहीं बनवाया? नहीं नहीं नहीं, बनेगा भी नहीं, आयुष्मान कार्ड बन ही नहीं रहा ना मैडम। आप लाइन में लग के देखिए, आपको पता चल जाएगा। सबका बन रहा है, कोई बनवाना नहीं चाहता। अरे मैम, क्या बात कर रहे हो? आधार कार्ड बनवाने के लिए इतनी लंबी लंबी सुबह 7 बजे फैमिली को लेके जाओ। पहले ऐसा नहीं था, पहले कोई स्कूल में किधर उधर अनाउंसमेंट हो जाते थे, इस स्कूल में आ जाइए, आप आधार कार्ड बन जाएगा आपका। अब आप एक जैसे एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर बुलाएंगे, वहां पर 7 बजे से आपको फैमिली को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको फैमिली में वहां लेके जाना पड़ेगा, फिर आपको वहां पर वेट करना पड़ेगा कब आपकी लाइन आएगी। नहीं तो आप 200 पैसे अगर वाले हैं ना, तो 500 रुपए दीजिए, सबसे आगे आपका नंबर है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है, देश हमारा विश्व गुरु हो गया, उस पे क्या? देखिए, विदेशों से हमें मतलब नहीं है, हाँ। किसी चीज से मतलब नहीं है। अब चाइना की बात करें तो चाइना घुस गया ना, अगर बात करें तो चाइना घुस गया। और 677 जो हटाने की बात हुई थी, वो फेक न्यूज है। 370 वो फेक न्यूज है, वो फेक न्यूज है। वो ये 300 हाँ। नहीं नहीं नहीं, हटा नहीं है, वो हटा नहीं है। उसका मैंने पूरा पढ़ा था, मेरे को याद थोड़ा वैसे कम रहता है। तो ये सारी जो चीजें हैं बाहर, जैसे विदेशों में ये हुआ वो कुछ भी नहीं, हमें मतलब नहीं है ना। आप अगर बोलेंगे, बात कही थी मोदी जी ने, अच्छे दिन लाऊंगा मैं, नहीं, कुछ भी नहीं है मैम, मेरे हिसाब से तो देखिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। मोदी जी से या बीजेपी से मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं कांग्रेस के साथ हूँ। कांग्रेस में कौन चेहरा है जो आपको नजर आ रहा है? राहुल गांधी है, और कौन है? राहुल गांधी जी बिल्कुल। कह रहे सत्ता नहीं संभाल पाएंगे वो। नहीं नहीं, क्यों नहीं संभाल पाएंगे, क्यों नहीं संभाल पाएंगे? 70 साल में जो उन्होंने बनाया था वो अच्छे से चल रहा था, और वही ये लोग बेच रहे हैं। कह रहे 70 सालों में गड्ढे दिए थे जनता को, जो भी किया है मैंने विकास किया है। नहीं नहीं, प्रॉपर तो कोई भी सही नहीं कर सकता ना, प्रॉपर चीजें तो कोई भी सही नहीं कर सकता। अब ये लोग इतना टैक्स ले रहे हैं, लोन के पैसे पब्लिक के खा गए, तो उसको क्या कर रहे हैं बताओ? जनता का नहीं, अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया, ठीक है। उनको वहां पर एक याचिका थी, वो खारिज हो गई है, जो अंदर से पार्टी संभालने की है, वो भी खारिज कर दी है। तो बताइए, आरोप लगा ना अरविंद केजरीवाल के ऊपर। तो आरोप एक अलग चीज है, उसे प्रूफ तो नहीं करा ना, अभी हुआ तो नहीं है ना, तो याचिका खारिज करने की जरूरत क्या है? वो तो उन्हें तो अंदर से पार्टी सुप्रीम कोर्ट ने किया है ना। सुप्रीम कोर्ट ने किया है, लेकिन आदेश तो पीछे से ही होते हैं ना मैम, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी तो पीछे से ही होते हैं। अच्छा, युवा है तो किसे देख रहे हैं? हर बार की तरह युवा प्रधानमंत्री श्री मोदी जी। युवा प्रधानमंत्री? जी हाँ, दिलों से युवा, चिर युवा है वे। अच्छा, आप किसे देख रही हैं? बिल्कुल प्रधानमंत्री यस यस, मोदी जी को। कौन से काम अच्छे कर दिए? सारे काम के सारे अच्छे लगे मुझे तो। जनता कह रही है बेरोजगारी बढ़ गई जब से मोदी जी आए हैं। बेरोजगारी कहाँ आपको बढ़ कितनी दिख रही है? अरे अभी जनता ही बोल रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैडम देख लीजिए, हाँ। देख लीजिए, ये बाजार है, बाजार में देख लीजिए, वो बेरोजगार बैठे हुए जो सामान बेच रहे हैं,
वो देख लीजिए कितने कामगार हैं, कितने बेरोजगार हैं, आप देख लीजिए। तो आप ही देखिए ना, सामने तस्वीरें दिख रही हैं आपको बेरोजगारी की। मैडम कहाँ है बेरोजगारी? सारे रोजगार लगा तो हुआ है। ये धंधा ठंडा पड़ा है। मैडम मैं इतनी परचेसिंग खुद करके लेकर आया हूँ और आप कह रहे हैं बेरोजगारी। कहाँ है बेरोजगारी? भैया से भी खरीद लो फिर। बिल्कुल खरीदा है और इतना सामान लेकर ही गए और खरीदने ही जा रहे थे। अच्छा ये बताइए, बेरोजगारी है या नहीं है? अब नहीं है, नहीं है, आप क्या कहेंगे? नहीं है। उन्होंने बोल दिया ना, हम तो करते नहीं है, क्या काम करते हैं? पार्किंग का काम है, पार्किंग का काम है। लेकिन जनता क्यों कहती बेरोजगारी बढ़ गई? जिसके बस की नहीं है वो तो बोलेगा ही। जो बैठ के खाना चाहता है उसी के लिए रोजगार नहीं है, जो काम करना नहीं चाहता उसके लिए रोजगार नहीं है, अच्छा। जो करके खाना चाहता है उसके लिए रोजगार है। अच्छा क्या कहेंगे, रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा आपके परिवार में सबको? परेशानी है, बच्चे भी घर पे ठाली बैठे हैं काम के लिए। तो कह रहे जो करना नहीं चाहता उसको नहीं मिल रही नहीं, नौकरी। जो करना नहीं चाहता नहीं, जो कर रहे हैं उन्हें भी नहीं मिल रहा काम, हाँ। वो भी परेशान है। हाँ। जरूरी नहीं कि जो करना नहीं चाह रहा उसे ही नहीं मिल रहा, जो करना चाह रहे हैं उन्हें भी नहीं मिल रहा। कह रहे लबालब रोजगार भरा है, जनता नहीं कर रही। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कि सब भी परेशान है काम के लिए। तो महंगाई की बात करें, महंगाई भी इतनी हो रही है, गरीब आदमियों की कैसे गुजर होएगी? काम मिलने रहे नहीं तो गरीब आदमी क्या करेगा? बच्चे भूखे मरेंगे उनके। घर चलाने में दिक्कत होती है। हाँ, घर चलाने में तो दिक्कत ही है सारी, जब काम ही नहीं रहेगा। अच्छा ये बताओ, जब काम नहीं होएगा। अभी तक आप मोदी ने फ्री आपको राशन दिया, तब तक आपको रोजगार, आप बेरोजगार दिखाते रहे। आज जब काम करने के लिए आया तो आपको रोजगार नहीं समझ में आ रहा। जनता ये कहती है हमें राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार बिल्कुल है, आप काम करें, हर जगह रोजगार है। बताइए एंटी कैरी काम नहीं करते लोग। लोग क्यों ना करेंगे काम? जब काम होगा तो काम करेंगे, जब काम ही नहीं मिल रहा तो करें कहाँ से बेचारे? सुबह निकले घर से, शाम को वापस आ जाए धक्के खा के, बच्चे बाहर देखे कि कब हमें खाना मिले। कह रहे रोजगार नहीं मिल रहा, आप बताइए ना। बिल्कुल रोजगार है, आप बाहर निकलिए, काम तो करिए। ये घर बैठ के थोड़ी रोजगार मिलेगा। बिल्कुल फील्ड में हर जगह जाइए, जहाँ देखिए। मैडम क्या कहेंगे? कह रहे बिल्कुल रोजगार है। क्या है? आधे पब्लिक दूध 200 लीटर बेचता था मैं, हाँ। 50 लीटर बचा है दूध। अच्छा। पैसे नहीं, लोग कहाँ से पियेंगे बेचारे दूध? इतना कह रहे इतना रोजगार लबालब भरा है। कहाँ है? दूध नहीं बिक रहा हमारा। 200 लीटर दूध बेचता था मैं पहले, अब बिक रहा है 100 लीटर। लेकिन वो मैडम तो बोल रही है रोजगार मैडम के पास होगा ना। भाई साहब आज भी दूध तो आप बेच रहे हैं, इसका मतलब दूध पी रहे हैं लोग, लोगों के पास पैसा है। और ये भी तो देखो, तुम्हारे पास कितना है पैसा? भाई साहब सफिशिएंट पैसा है तुम्हारे पास है? बिल्कुल। पहले हमारे घर में आधा लीटर दूध यूज होता है, आज 3 लीटर दूध यूज होता है। कह रहे दूध की मात्रा बढ़ा दी हमने, 3 लीटर हो गया। इन पे होगा ना, ये मोदी मीडिया थे तो इन पे होगा। अरे मोदी भाई साहब एक सेकंड, भाई साहब 50 से 100 रुपए लीटर, 50 से 100 रुपए लीटर ज्यादा दूध है। बच्चे के लिए आराम से है, हमेशा के लिए। 100 रुपए की हमें दारू नहीं चाहिए, ना हमें दारू वाला प्रधानमंत्री बनाना चाहते। कौन है दारू वाला? आप जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आजकल जनता ये बताइए, एक सवाल है, मोदी जी का भाषण सुना है आपने, जिसमें ये कहते हैं कांग्रेस आएगी तो हिंदू महिलाओं के जो मंगलसूत्र मुसलमान को दे देंगे? उस बयान को कैसे देखते हैं? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल नहीं। गलत है या नहीं है? नहीं, मैडम वेल्थ टैक्स तो है, वेल्थ टैक्स लगाया है ना। नहीं, ये बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, अगर कांग्रेस ने वेल्थ टैक्स लगाया है तो सब गलत नहीं है कि हिंदू औरतों के मंगलसूत्र उतार कर मुसलमान को दे दिए जाएंगे। मुसलमान इतने नालायक हो गए कि उनके मंगलसूत्र उतारेंगे? बताइए नहीं उतारेंगे। किस तरीके से? मेरा सवाल ये, आप कैसे बयान को उतार किस लेंगे? तरीके से देख रही हैं? महिला है, जो भी बोल रहा है, महिला की मोदी बात हो, हुई है। चाहे कोई भी हो, हाँ। कोई भी हो, ये गलत बोला जा रहा है। अच्छा नहीं उतार सकते ना, कैसे उतार लेंगे? अच्छा, ये बताइए फिर मोदी जी भाषण क्यों दे रहे हैं? हाँ, हमें क्या पता क्यों दे रहे हैं? ये मोदी से पूछो ना जाके। नहीं, मुसलमान उतार सकता हिंदू का, ना हिंदू उतार सकता मुसलमान का। ये बात गलत है। ऊपर से तो सब एक उतरे, गाँव दुनिया में आ गई तो मतलब जात बिरादर बदली है। ये खून तो वहाँ से सब एक ही उतरा है। मैडम एक बात बता दें, बीजेपी से तो मोदी है, इंडिया अलायंस से कौन है? क्या राहुल गांधी जी बड़े बड़े दिग्गज नहीं, बड़े में कौन से बड़े हैं? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, हाँ जी। तेजस्वी यादव। मैडम सिर्फ ये बता दें कि इंडिया अलायंस से बनाएंगे किसको? सिर्फ ये प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे और कितने समय के लिए? राहुल गांधी बनेंगे। हाँ जी, किसको क्यों नहीं बनाएंगे? भाई सबको बना दे, मोदी को नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं सब बनाएंगे? खा गया, वो सबको खा गया, खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, अभी भी खा भैया रहा है वो। मोदी जी आए कह रहे हैं। अरे भैया को छोड़ो, भैया का झाड़ू आएगा इस बार। चलिए देखिए, यहाँ पे तमाम लोगों से बातचीत की, महिलाएं थी, यहाँ पे युवा भी थे और बुजुर्ग भी थे। आपने देखा लगातार लोग यही कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं
कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को आना चाहिए, लेकिन देखना ये होगा कि 4 जून को देश का प्रधानमंत्री कौन बने।